तरावी पढ़ी गई है, यानी अशराए रहमत इख्तिताम को हुआ। अल्लाह अल्लाह पाक रहमत पाने वालों में हमें शामिल फरमा ले। आज 10वें रोज़े की तरावी में सूरह हूद का बकिया हिस्सा मुकम्मल हुआ है, सूरह यूसुफ मुकम्मल पढ़ी गई है और सूरह राद इसकी कुछ आयतें तिलावत हुई हैं और ये सूरह राद कल मुकम्मल तिलावत होगी। हूद हज़रत हूद का नाम है, उनकी कौम का इसमें ज़िक्र है, इसलिए सूरत का नाम सूरह हूद है। सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ का तज़किरा है, इसलिए उस सूरत का नाम सूरह यूसुफ है। राद बिजली की कड़क को कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने बिजली की कड़क का जिक्र फरमाया है, इसलिए उस सूरत का नाम सूरह राद रखा गया है। सूरह हूद में जो आज आपने तिलावत सुनी है, अल्लाह ताला ने पीछे भी आप ये सुन चुके हैं, हज़रत हूद की कौम का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आद का दोबारा तज़किरा किया है, जो आज हमने सुना है। इसमें एक इंतहाई अहम बात है, अल्लाह के नबी कहते हैं अपनी कौम से, या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला ताक़िलून, कि ए मेरी कौम मैं तुम्हें रब की राह बताता हूं तो क्या इस पे अजर भी मांगता हूं? मैंने तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगा है अल्लाह का नाम बता के, तो फिर भी तुम नहीं मानते हो। कोई अकल है? अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें कोई अकल नहीं है कि मुफ्त में तुम्हें जो चीज बता रहा हूं तो उसमें तुम्हारे लिए खैर है तो बता रहा हूं। और फिर अगले वाली जो आयत है ना, उसमें हम सब के लिए एक बेहतरीन वजीफा भी है और खैर का एक रास्ता भी है। वो सुनिए जो अल्लाह के नबी ने बयान किया, अल्लाह की वही के जरिए हम तक पहुंचा। हर बंदा चाहता है कि वो खुशहाल रहे, खुशहाली का बेहतरीन नुस्खा वो कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह कहता है व या कौमी, उन्होंने अपनी कौम से कहा था, फिर ये पूरी आखिरत तक आने वाले लोगों के लिए है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, अल्लाह से बख्शिश चाहो, इस्तिगफार करो, रब से माफी मांगा करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ रजू लाया करो, यानी जो तुम बुराइयां कर रहे हो उससे लौट के रजू लाओ अल्लाह की तरफ। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस्तिगफार और तौबा का नतीजा क्या निकलेगा? सुनिए, अल्लाह कहता है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, रब तुम पर मूसलाधार बारिश फरमा देगा। ये नुस्खा है, खुशहाली का नुस्खा कुरान बयान कर रहा है। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और अल्लाह तुम्हारी कुव्वत में भी इजाफा फरमा देगा। ये है तौबा। तौबा वो वाहिद रास्ता है जो बंदे को खुशहाल बना देती है। हमारे यहाँ ना ये लोग सोचते हैं कि यार हमारी बदहाली क्यों नहीं खत्म होती, हमने पता नहीं कौन सा जुर्म किया है। तो उसका तरीका पता क्या है? एक दफा बंदा ठंडे दिमाग से बैठ जाए और सोचे कि मुझसे कौन कौन सी ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका सिर्फ मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। जमाने के सामने जो गलती होती तो चलो बंदा कोई बंदे को ताना मारता है तो तौबा कर लेता है। कुछ गलतियां होती हैं जिनका सिर्फ बंदे को खुद पता है, तो वो ठंडे दिमाग से सोचे और उसके बाद अल्लाह से रो कर कहे कि या रब ये जो गलती है ना उसका सिर्फ मुझे पता है या तुझे पता है, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ज़रूर रहमतों के दरवाजे खोल देगा। ये जो अकड़ होती है ना, नफ्स की अकड़ के नहीं मुझसे तो कोई गलती हुई ही नहीं, ये बंदे को महरूम कर देती है। ये नुस्खा है जो कुरान ने बयान किया है। और फिर आगे अल्लाह ताला के नबी ने फिर एक खूबसूरत अल्फाज कहे जिसमें तरबियत है, रहमत है। कहते हैं अपनी कौम को, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बिकुम। वो मान नहीं रहे थे, धोखे देते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं रब पे भरोसा रखता हूं जो तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है। और फिर अगले अल्फाज, मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिरुम बिनासियतिहा,
कि जमीन पर कोई ऐसा चौपाया नहीं है जिसकी पेशानी उसके दस्ते कुदरत में ना हो। यानी ये तशबीह दी गई है। आप किसी के ये माथे के जो बाल होते हैं ना, उससे पकड़ लें तो बंदा बड़ा काबू में आ जाता है, वो इधर उधर जो है वो भाग नहीं सकता। एक बच्चे को आप जब यहां से पकड़ लेते हैं तो वो भाग नहीं सकता। ये बताया जा रहा है कि तुम सब की जो डोर है वो रब्बे आला के दस्ते कुदरत में है। जब चाहे जिसको चाहे गिरा दे, जिसको चाहे ऊपर इज्जत का ताज अता फरमा दे। ये अल्लाह ताला ने कौम आद का जिक्र किया और उसके फिर फौरन बाद कौम समूद का रब्बे आला ने जिक्र फरमाया, जिनके दरमियान हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, जिनका तज़करा जो है वो हम पहले सुन चुके हैं। और फिर हज़रत इब्राहीम का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। हज़रत इब्राहीम हज़रत लूत के घर में बैठे हुए थे तो वहाँ फरिश्ते आ गए थे और फरिश्तों के सामने जब खाना रखा गया था, बछड़ा का गोश्त, बच्चे का गोश्त भून के, अब वो नौजवान थे, खूबसूरत थे, उनके सामने बतौर मेहमान वो आए थे, तो उनके सामने जब गोश्त रखा ना भून के, तो वो खा नहीं रहे थे। अब वो फरिश्ता तो खाने से पाक है ना, तो वो खा ही नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम फरिश्ते हैं और हम ये चीज़ नहीं खाते, हम कौम लूत को सज़ा देने आए हैं। और वहीं पर कुछ मामलात हुए जिनका तज़करा अल्लाह ने कहा है और अपनी कुदरतों को अल्लाह ने बयान किया है। हज़रत इब्राहीम वहाँ बैठे थे और पर्दे के पीछे हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा, हज़रत इब्राहीम की दो बीवियाँ थी, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा। हज़रत हाजरा का वाक़या आप मशहूर सुनते हैं कि उनसे हज़रत इस्माइल हुए थे जो काबे के पास, जिनको छोड़ के आए थे, और हज़रत सारा से औलाद नहीं थी। और ये जब फरिश्ते आए थे तो हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी और हज़रत इब्राहीम की उम्र 120 साल थी और औलाद नहीं थी हज़रत सारा के यहाँ। तो यहाँ फिर उन्होंने कहा कि ए इब्राहीम, अल्लाह ने आपको बेटे की बशारत दी है। अल्लाह अकबर। वमराअतुहु काइमतुन, उनकी बीवी हज़रत सारा पर्दे के पीछे खड़ी थी। फदाहिकत फबशरनाहा, जब बशारत दी गई तो वो हंसने लग गए कि भाई मेरी 90 साल उम्र है, शौहर की 120 साल उम्र है और पुत्र की खुशखबरी। खाली पुत्र की नहीं, वमीम वराई इसहाक याकूब, पोतरे की भी खुशखबरी अता फरमा दी। पुत्र के साथ साथ, बेटे के साथ साथ पोते की भी खुशखबरी अल्लाह ने अता कर दी। और यह भी कहा कि पोते को तुम देखोगी भी, अल्लाह की कुदरतें देखो। यानी इसहाक होगा तुम्हारी औलाद और फिर इसहाक से याकूब होगा, वो तुम्हारा पोता होगा। तो ये सुन के वो मुस्कुराने लगे। फदाहिकत का माना होता है हंसने लग गई, दहक। और फिर आगे क्या, कालत, कहने लगी या वैला था, कैसे हो सकता है, आलिदू व अना अजूजुन, मैं बच्चा जनूंगी हालांकि मैं बूढ़ी हूं, वहादा बाली शेखा। अदब देखें, काश ये चीजें हमारे घरों में पढ़ाई जाती तो अदब आता ना। अपने लिए बोला अजूज, अजूज कहते हैं बूढ़े को। अब इनसे ज्यादा उम्र तो हजरत इब्राहिम की है, जब उनके लफ्ज बोले तो लफ्ज बदल दिए। उनके लिए बोला वहादा, ये जो मेरा शौहर है, बाली शेखा, इसकी उम्र ज्यादा है। बुढ़ा नहीं कहा, क्या कहा, इनकी उम्र ज्यादा है। ये अदब है जो दीन और कुरान हमें सिखाता है? इन्ना हादा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी हैरत वाली बात आपने हमें बता दी। फरिश्तों के लिए कहा, कालू, फरिश्तों ने कहा, अताजा बीना मिन अमरिल्ला रहमतुल्लाह व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ए अहले बैत, इस पे ताज्जुब करते हो? ये रब की रहमत है, उसकी बरकत है जो उसने तुम पर फरमाई है। वो जिस पर चाहता है, जब चाहता है बरकत फरमा देता है। इससे सबक सीखना चाहिए, जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी मायूस नहीं होना। रब वो रब है, जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, डोर बदल देता है, फजाओं हवाओं का रुख बदल देता है, वो तंगी और मोहताजी खत्म कर देता है और बंदे को जो है, वो जो नीचे पड़ा होता है, उसको इज्जत का ताज अता फरमा देता है। कभी भी दिल को रब से हटाया ना करें, उम्मीद लगा के बैठे रहा करें, इंशाअल्लाह ये बरकतें मिलेंगी। और फिर जब अजाब के बारे में कहा ना, अजाब देने आए हैं, तो वो हजरत इब्राहीम, इब्राहीम का माना ये है कि वो रहम वाले हैं।
रहम वाले हैं, शफीक हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है ना ये ना ही दें अजाब तो अच्छी बात है। तो फिर फरिश्तों ने कहा या इब्राहिम आरिद अन हाजा, इब्राहिम इससे आप अपनी ख्वाहिश तवक्को बात हटा लें, ये रब की तरफ से हुक्म हो चुका है। और फिर हजरत लूत से कहा कि ऐसा करो, अपने बीवी बच्चों को लेके यहाँ से चले जाओ, सुबह के वक्त इन पे अजाब डाला जाना है। वो बदबख्त लोग थे, कौमे लूत जो थी वो मर्दों के साथ बदफेली करते थे। वो भी पूरा तज़किरा जो है इसके अंदर अगली आयतों के अंदर है कि वो फरिश्ते जब नौजवान खूबसूरत आए तो ये सारे इनके घर के बाहर जमा हो गए और कहते हैं कि ये लड़के हमारे हवाले करो। तो अल्लाह ताला के नबी ने कहा फत्तकुल्लाह, डर जाओ रब से, वला तुखजूनी फी दैफी, मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा न करो, गमज़दा न करो, तकलीफ में न डालो। जाओ, अल्लाह ने तुम्हें बीवियां दी हैं, निकाह में हैं, उनके साथ ख्वाहिशात को पूरा करो, इस बदबख्ती में ना पड़ो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो फरिश्तों ने कहा कि हज़रत लूत से कहा कि इनको आने दो, ये ना तुम तक पहुंच सकेंगे ना हम तक पहुंच सकेंगे। अल्लाह अकबर, ये नज़ारे कुरान दिखा रहा है। ये कौम अगर पढ़ती तो कोई बदफेली करता, कोई बदकारी करता। अगर ये कुरान कौम पढ़ती तो कौन बदफेलियां करता, कौन बदकारियां करता। ये सारे नज़ारे कुरान बयान कर रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है, कोई कहानी नहीं है कि किसी ने कहानी लिख दी हो, ये सब कुछ हुआ है तो अल्लाह ने हमें बताया है। अब उन्होंने दरवाजा खोल दिया क्योंकि जलील कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और कैसी कैसी जो है ना वो बातें कर रहे थे। दरवाजा खोल दिया, जब खोला तो अंदर जो है वो आ गए। जब आए तो हजरत जिब्राइल ने अपना पर यूं मारा, जब पर मारा तो सारे ही अंधे हो गए। हजरत जिब्राइल का पर लगा तो अंधे हो गए, बाहर भागे। जब भाग के बाहर निकले तो कहते कि लूत के घर में जादूगर आ गए, लूत के घर में जादूगर आ गए। और फिर हजरत लूत से कहा कि तुम बस्ती से चले जाओ। जब चले गए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी, वो भी मुनाफिका थी, तो वो भी इस अजाब के अंदर गिरफ्तार हुई और मर गई। इनको हुक्म था कि वापस नहीं देखना अपनी बस्ती की तरफ, और साथ ही बता भी दिया रब ने कि तुम्हारी एक बीवी वापस जरूर देखेगी और वो भी उस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगी। और कहा, हजरत लूत ने पूछा कि सुबह कब तक अजाब आएगा? कहा सुबह के वक्त आएगा। और वो इतने दुखी हो गए थे, फरमाने लगे पहले नहीं आ सकता। अल्लाह, और एक तरफ हमारे नबी की हमसे शफकतें, अरबा गुनाह करने के बावजूद वो कहते हैं मेरी उम्मत को मौला बख्श दे, मेरी उम्मत को मौला बख्श दे। तो अल्लाह के नबी रंज में थे, तकलीफ में थे, फरमाया कि सुबह से पहले नहीं। तो फरिश्तों ने कहा नहीं, ये रब का ऑर्डर है और इसी वक्त ही आएगा, और सुबह ताखीर नहीं है, जल्दी हो जाएगी। और फिर सुबह हुई तो इनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, उसका जिक्र आज हमने सुना है। हर पत्थर पे हर बंदे का नाम लिखा हुआ था, वो उसी को लगता था। और फिर फरिश्तों ने उनकी बस्ती को यूं ऊपर उठाया और फिर उनको औंधा करके नीचे फेंक दिया, अल अमान वल हफीज, और वो हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद मेरे दोस्तों, आज की तिलावत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आपने दोबारा सुना है। और वो कौम नाप तोल के अंदर कमी करती थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के ज़रिए उनको फरमाया था कि ऐसा ना किया करो। उन्होंने उससे नहीं रुके, यहाँ तक कि उनके ऊपर जलजले और चीख का अजाब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और वो भी हलाक हो गए। बड़े पावरफुल लोग थे, लेकिन रब ताला के सामने किसकी पावर चलती, और वो मर गए, ख़त्म हो गया। उसका तज़किरा भी आपने पूरी डिटेल से आज सुना है। उसके बाद नमाज, व आक़िमिस्सलाता तारफ़इन नहार व ज़ुलफ़ा मिनल लैल, ये हमारी नमाज़ों को अल्लाह ने बयान किया है कि ये अपनी नमाज़ों को कायम किया करो। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्होंने अल्लाह ताला की नहीं मानी, जहन्नम से उनको भर देगा, उसको रब ने बयान किया। और फिर सूरह यूसुफ शुरू हो जाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र इतने आसान अंदाज से रब ने किया है, जिसमें हिकमत के जो है वो बाब खुले हुए हैं, जिससे हमें बेपनाह बरकतें मिलती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद से कहा था, या अबाती इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबम व शम्सा
वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मेरे अब्बू जान मैंने देखा है कि 11 सितारे, एक सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहा है। तो अब्बू जान ने क्या जवाब दिया? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, काला या बुनैया ला तक़सुस रुया का अला इख़वाती का, कि मेरे बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे साथ कोई मकर का खेल खेलेंगे। इससे सबक मिलता है, रब कोई नेमत अता करे तो उसका हर जगह ढोल नहीं पीटना चाहिए। बाज़ दफ़ा हसद भी पैदा हो जाता है, बाज़ दफ़ा हसद पैदा हो जाता है, और अपने राज हर बंदे के सामने आया नहीं करने चाहिए कि मैं 2 करोड़ कमा लिया तो 50 लाख कमा लिया। तो फिर वही होता है कि फिर वो मालिक आ जाते हैं डाकू और कहते हैं जी वो दे जेड़े रखे हुए नहीं। तो हर चीज़ हर जगह बताई नहीं जाती। ये कुरान हमें समझा रहा है कि ये सबको नहीं बताना ये ख्वाब, नहीं तो वो तुम्हारे साथ मकर करेंगे। अक्सर जगह पर लोग अपने राज बता के बर्बाद होते हैं। अपने माल का, अपनी इज्जत का, अपने स्टेटस का, अपनी तिजारत का जो राज है ना, वो किसी को ना बताया करो। कोई भी बंदा हो, बस अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्हम्द कह के शुक्र अदा कर दिया करो। ये नहीं कि हर जगह भग्गल पे बैठ के अपनी सारी दास्तानें बता दो, शादी पे बैठ के सारा कुछ बता दो, और फिर वो या नजर लगती है या जादू टोना होता है या डकैती होती है। ये तीनों में से कोई ना, क्योंकि मुखलिस कौन है आजकल, ये बताए ना, कोई मुखलिस है आज? जुए शीर, जो पहले हम जुमला सुनते थे, जुए शीर लाने के बराबर है। तो इसलिए ये अपनी बड़ाइयां ना लोगों को सुनाया करो। बड़ाई सुनाते सुनाते बंदा हलाक हो जाता है। अपने आप को महदूद रखो। रब ने कोई खुशहाली दी है तो इंजॉय करो, जमाने भर को ना बताया करो। या ज्यादा माल आ गया तो सदका करो दिल खोल के, रब आपके दरवाजे भर देगा और खजाने अता करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत उनके अब्बू जान करते थे, और भाइयों ने क्या कहा कि यार अब्बू सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ से करते हैं। ऐसा करते हैं कि उक्तुलू यूसुफा अवितराहू अर्दई यखलुलकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन। ऐसा करते हैं, या इनको कत्ल कर देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, चलो अब्बू की तवज्जो मिल जाएगी और फिर बाद में तौबा कर लेंगे। ये इन्होंने मीटिंग की, बाद में तौबा कर लेंगे। ये लड़का इससे बड़ी मोहब्बत करता है अब्बू, तो हम जो है ना इसको रास्ते से हटाते हैं। तो उन्होंने फिर एक भाई ने कहा यार कत्ल नहीं करना चाहिए, किसी कुएं में डाल देना चाहिए। कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। कालू, फिर अपने अब्बू से कहते हैं, या अबाना मा लका ला तामन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहुन अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजुन। अब्बू जान क्या है, आप हम पे इतबार नहीं करते, यूसुफ को हमारे साथ भेजो, थोड़ा सा खेल कूद करके आ जाते हैं तो हमारे ऊपर यकीन कर लें, हम इसका बड़ा ख्याल रखेंगे। काला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अखाफू अन याकुलहु ज़िब। मुझे डर है कि तुम ले जाओगे और गफलत करोगे और फिर इनको भेड़िया ना खा जाए। अल्लाह के नबी ने अगली बात पहले ही बता दी, इनको भेड़िया ना खा जाए। ये लोग कहते हैं कि नबियों को कहाँ का इल्म है, नबी पहले ही सारा कुछ बता रहे हैं, ये नबियों का इल्म है। और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हम इतने सारे हैं। कालू लाइन अकला ज़िब व नहनु उसबा, हम पूरी जमात हैं और भेड़िया इनको खा जाए तो फिर इन्ना इज़ल खासिरुन, फिर हम घाटे में ना पड़ जाए। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलू फी ग़याबतिल जुब्बी व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम व हाज़ा व हुम ला यशऊरून। और फिर ये सारे जो हैं, ये सारे ले गए उनको और वहाँ कुएं के पास, उस कुएं के अंदर इनको डाल दिया, फेंक दिया, और अंधेरा था कुआं। और जिब्राइल आए और जिब्राइल ने हजरत यूसुफ को यूं लिया और नीचे बिठा दिया, और उनके गले में तावीज़ था जो हजरत इब्राहिम की कमीज का था। हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया था ना, तो वो जो कमीज थी वो छोटा सा तवीज़ बना के, उस वक्त हमारे जैसे कद नहीं थे, कद भी बड़े होते थे, तो उनके गले में था, तो वो हजरत इब्राहिम ने खोल के उनको पहना दी, तो पूरा कुआं रोशन कर दिया गया। ये नबियों के तबरुकात की ये बरकतें होती हैं। अच्छा, फिर बजाऊ अबाओ में ईशाई अबकुन, रात के टाइम, दिन के वक्त नहीं, रात के टाइम वापस आए और रोते हुए वापस आए। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफा इंदा मताइना, कि अब्बू जान
हम जो है वो दौड़ लगा रहे थे और अपने सामान के पास यूसुफ को छोड़ दिया था। तरकना यूसुफ इंदा मताइना, अपने सामान के पास यूसुफ को छोड़ दिया था, हम बड़े दूर चले गए थे। फ़अकलहु ज़ेब, तो भेड़िया उनको खा गया था। वमा अंता बिमुमिनिन, हमें पता है आप हमारा यकीन नहीं करेंगे। अब ये रात के टाइम जो है ना ये सारी बात कर रहे हैं। और फिर वो कमीज़ भी लाए थे, हज़रत यूसुफ की कमीज़ उन्होंने उतार ली थी, इसलिए दूसरी कमीज़ फिर फरिश्तों ने पहनाई थी। कमीज़ उतार ली थी, एक बकरी ज़िबा करके उसका खून ऊपर लगा दिया, लेकिन भूल गए उस कमीज़ को फाड़ना, उसको फाड़ना भूल गए। जब वो कमीज़ वजाऊ अला कमीसी बिदामिन कज़िब, तो झूठा खून लगी हुई कमीज़ जो है उनको दे दी और कहा कि आप सब्र कीजिए, अब क्या करें, भेड़िया खा गया। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो भेड़िया भी कितना सयाना है कि उसने यूसुफ को खा लिया, कमीज को फाड़ा तक नहीं है। पता तो उनको सारा चल गया था कि ये क्या है। अच्छा, ये कुएं में डाल के आ गए थे, फिर रोजाना बकरियां चराने जाते थे और देखते कि अंदर है कि नहीं है, तो वो देखते भी थे, निगरानी भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक काफिला वहां से गुजरा और उनका एक बंदा जो है वो पानी भरने के लिए गया। जब पानी भरने गया, डोल अंदर डाला तो हजरत यूसुफ ने डोल को पकड़ लिया, उसने जोर लगा के निकाला तो बड़े खूबसूरत वजी शक्ल, खूबसूरत और नूर चमक रहा है। और कहा वल्लाह इतना खूबसूरत लड़का, हाजा गुलाम, इतना खूबसूरत। और उसको जो है ये भाई जो थे बकरियां चराते, दौड़ के गए काफिले वालों को, भाई हमारा ये लड़का है और ये जो है ना वो हम सस्ते दामों तुम्हें बेच देंगे, गुलाम है और सस्ते में तुम्हें बेच देंगे। तो उन्होंने थोड़े से मामूली से पैसे लेके हजरत यूसुफ को बेच दिया। और फिर वो मिस्र ले गया और बाजार मिस्र में जब बोली लगी गई, वह शराहो बिसमानिन बक्सिन दराहिमा मादूदा, यहाँ तो उनको जो है सस्ते बेचा गया, लेकिन जब बाजार मिस्र में गए तो उनको बड़ा नफा हुआ। इस तरह के उनको अजीज मिस्र ने इस तरह खरीदा कि उनके वजन के मुताबिक, उनकी उम्र थी 13 साल या 17 साल, और उनको एक पलड़े में रखा जाता, दूसरे पलड़े में उतना सोना, उतनी चांदी, उतना रेशम, उतनी खुशबू, ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने अजीज मिस्र ने देकर हजरत यूसुफ को लिया और फिर अपने घर ले गया। अपनी बीवी को कहा कि ये लड़का मैं खरीद के लाया हूँ, इसका ख्याल रखना है। जब वो उनके पास ले गया तो वरावदत हुल्लती हुआ फी बैतिया अन नफ्सिही व गल्लकतिल अबवाब व कालत है तलक काला माअज़ल्लाह इन्ना रब्बी अहसन मस्वाया। वो उसका दिल मायल हो गया हजरत जुलेखा का, हजरत इसलिए में वो इन पर ईमान ले आई थी। तो उनका जुलेखा बीबी का जो है दिल मायल हो गया, दरवाजे बंद कर दिए और कहती है कि क्या होता है कि तुम मेरी तरफ मायल नहीं होते हो, तवज्जो नहीं करते हो। तो हजरत यूसुफ कहते हैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा जुल्म करने वाला नहीं हूं। और फिर उसके बाद उसने इरादा किया तो हजरत यूसुफ कहते हैं वह हम्मा बिहा लौला अर्रा आ बुरहान रब्बी, अगर रब अपनी बुरहान दलील ना दिखाता तो मेरा इरादा इसकी तरफ हो जाता। वो बुरहान क्या थी, उसकी दो कौल हैं। एक ये कि नबुव्वत जो रब ने अता की है इस बुनियाद पर, चूंकि जो नबी होगा वो कभी बुराई नहीं करेगा। और दूसरी तफसीर ये है कि जब बीबी जुलेखा ने इनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की ना, तो ये दरवाजे की तरफ जब दौड़े तो सामने हजरत याकूब नजर आए जो अपनी उंगली दांतों में लेके कह रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना। अल्लाह अकबर, ये बुरहान उनको दिखाई दी गई। और फिर वस्तबकल बाब, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, यानी हजरत यूसुफ दौड़े कि ये मुझे अपनी तरफ माइल ना करे। ये है मुसलमानियत और ये है रब की मोहब्बत, यूं पकीज़ा रहा जाता है। ये दौड़े, पीछे से अजीज मिस्र की बीवी दौड़ी, जब वो दौड़ी तो उसने पीछे से कमीज पकड़ी और ये आगे दौड़े तो कमीज इनकी फट गई और ये दरवाजे से बाहर निकले, पीछे से अजीज मिस्र की बीवी भी निकली। और फिर जो है जब देखा तो आगे से वो अजीज मिस्र आ गया। वो जैसे ही आया ना, अब औरतों का मकर देखो, कालत मां जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुअन
उसकी जजा क्या है कि जिसने आपकी अहलिया के साथ बुराई का इरादा किया है, फौरन ये लफ्ज बोल दिए, उसकी जजा क्या है। अच्छा, आगे फिर जजा भी खुद बयान कर दी। कुरान कितना खूबसूरत है, क्योंकि उसने कहा ना कि क्या जजा है इसकी कि जिसने ये बुराई का इरादा किया है आपकी अहलिया के साथ। फिर सोचने लगी भी कहीं कत्ल ना कर दे, शहीद ना कर दे। कहती हैं, फिर खुद ही कहती हैं, इसकी जजा ये है कि ऐ युस जाना, इसको कैद में डाल दिया जाए, और अजाबुन अलीम, या थोड़ी बहुत सजा, दर्दनाक सजा दे दी जाए, या कैद में डाल दिया जाए। ये बात उसने कही। काला हिया रावदतनी अन नफ्सी व शाहिदा शाहिदु मिन आलिया। हजरत यूसुफ ने कहा कि इसने मुझे माइल किया, मैंने नहीं किया, इस पर गवाह तुम्हारे अहल में से एक बंदा है। उनका कौन? हमारे अहल में से तो कोई है ही नहीं। तो हजरत जुलेखा के मामू का बेटा जो 4 माह का था और झूले में था, वो झूले में वहां पड़ा हुआ था। तो आपने फरमाया कि ये जो लड़का पड़ा है इससे पूछ लो कि मैं सच्चा हूं। अजीज मिस्र कहता है कि 4 महीने का लड़का कहां से बोलेगा? कहा इससे बुलाओ तो सही, इससे बात तो करो, रब इसको बुलाएगा। बोलता नहीं है लेकिन रब बुलाएगा। लड़के को कहा कि जवाब दो कि क्या ये सच्चे हैं? तो उन्होंने क्या कहा? इन काना कमीसु कुद्दा मिन कुबुल, अगर आगे से कमीज फटी हुई है, फसादाकत, फिर ये जुलेखा सच्ची है, वाह मिनल काज़िमीन, और हजरत यूसुफ जो है ना वो सच्चे नहीं है। व इन काना कमीसु कुद्दा मिन दुबुर, अगर पीछे से कमीज फटी हुई है, फकज़बत, तो फिर ये जुलेखा झूठी है, वाह मिनल सादिकीन, और हजरत यूसुफ सच्चे हैं। और जब कमीज देखी तो पीछे से फटी हुई, तो ये दलील है ना, भी आगे से फटी होगी तो वो बचना चाहेगी, और ये जो है ना अपने आप को माइल करना चाहेंगे। पीछे से फटी तो ये भाग रहे होंगे, तो पीछे से इन्होंने पकड़ा होगा। तो ऐसा ही था जो उस बच्चे ने कहा। बहरहाल फिर कैद में डाल दिए गए, और फिर वक्त चूंकि हमारे पास बहुत कम होता है, कैद में डाल दिए गए। तो जो मिस्र की औरतें थी वो इनको ताने दिया करती थी हजरत यूसुफ के बारे में कि गुलाम है और तुम उसकी तरफ माइल हो गई हो। तो उसने क्या किया, इन तमाम औरतों को, तकरीबन 40 के लगभग लिखा है, इनको दावत पे बुलाया, दस्तरखान लगा दिए, गोश्त, फल फ्रूट हर चीज़ रख दी, और फिर हजरत यूसुफ को कहा कि एक दफ़ा इनके आगे से गुजर जाओ। हाथ में छुरियाँ पकड़ा दी काटने के लिए। जब वो आगे से, बस सिर्फ आगे से यूं गुजरे हैं, सिर्फ यूं गुजरे हैं, तो कुरान कहता है कि उनके पास छुरियाँ थीं, और वो जैसे ही आगे से गुजरे, वक़त्ताना ऐदियाहुन्ना, उन्होंने अपने फ्रूट या जो भी चीज़ काट रही थी वो फ्रूट कट के उंगलियां कट गई और उनको पता भी नहीं चला। और वो कहते हैं कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, अल्लाह की कसम ये तो इंसान है ही नहीं। मुझे बताएं, यूसुफ इतना सोना है तो यूसुफ का इमाम कितना सोना होगा? हजरत यूसुफ के इमाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने सोने होंगे? फिर जुलेखा ने कहा भाई ये है जिनके तुम मुझे ताने देती हो। बहरहाल फिर आप बहुत अरसा तक जेल के अंदर रहे, और जेल काटने के वक्त कुछ वाकयात रुनुमा हुए। 2 बावर्ची आए थे जेल के अंदर, एक था शराब जाम तैयार करके बादशाह को देता था, और एक जो है वो रोटियां पकाता था। ये दोनों बावर्ची थे बादशाह के थे। ये आए थे जेल में कोई चोरी वगैरह किसी इल्ज़ाम में। तो इन्होंने हजरत यूसुफ को कहा था कि आप बड़े नेक लगते हैं और ख्वाब हम दोनों ने देखा है, तो ज़रा उनकी ताबीर बता दो। तो वो ख्वाब, एक ने कहा कि भी मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं, रासी खुबजन ताकुलु तायरो मिनहु, मेरे सर पे रोटियां और परिंदे खा रहे हैं, इसकी तावील बता दो। दूसरे ने कहा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं। तो अल्लाह के नबी ने इनको कहा, हजरत यूसुफ ने, जो अंगूर निचोड़ रहा है ये जल्दी आजाद हो जाएगा और बादशाह को ये जाम पेश करेगा। जिसके सर पे रोटियां हैं और चिड़ियां उसको परिंदे खा रहे हैं, उसकी ताबीर ये कि इसको कत्ल किया जाएगा और इसकी खोपड़ी को परिंदे खाएंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो झूठ बोल रहे थे, हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। अल्लाह के नबी को कहते नहीं हमने तो ऐसे कह दिया, कोई ख्वाब खूब नहीं आया। तो अल्लाह के नबी ने कहा भाई देखा है नहीं देखा, जो हमने कह दिया अब ये हो चुका है। ये नबी की जबान ये होती है, कहा अब देखा नहीं देखा अब ये हो के रह गया। और फिर अल्लाह के नबी ने उस आदमी को कहा जिसको आज़ादी का बोला था कि तुम जब बादशाह के पास जाना तो मेरे बारे में ज़रूर बताना। और फिर वो सूरह यूसुफ के आगे फिर जब इख्तिताम की तरफ चलता है 12वां पारा, तो वो आयतें आ जाती हैं कि बादशाह ने ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब ये था कि उसने कमज़ोर गायें देखी थी
जो मोटी ताजी गायों को खा रही थी, और फिर उसने कुछ खुश्क बालियां देखी थी और कुछ जो है उसने तरोताजा गंदुम की बालियां देखी थी। ये ख्वाब उसने बड़े बड़े गुरु घंटाल इकट्ठे किए, जादूगरों से पूछा, और वो नहीं बता सके कि ये इस ख्वाब की ताबीर क्या। क्या नहीं, ऐसे ही तुम्हें वहम आया, ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है। तो उसको याद आ गया, पहले वो भूल गया था, जो आज़ाद हुआ था जाम पेश करने वाला, उसको जब याद आया ना को हो ये तो जेल के अंदर हजरत यूसुफ बता सकते हैं। और हजरत यूसुफ के पास गए कि आप ज़रा बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताएं। तो हजरत यूसुफ कहते हैं कि बादशाह को कहो कि सबसे पहले तो औरतों को बुला के मेरी पाकीज़गी के बारे में पूछो कि मैं सच्चा हूं कि नहीं। तो उन सबको जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा हजरत यूसुफ सच्चे हैं, ये चीज़ है, अपने आप को सच्चा साबित किया। और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और फिर कहा कि जो तुमने देखा है ना कि 7 मोटी ताजी गायों को 7 कमजोर गायें खा रही हैं, और 7 बालियां देखी हैं खुश्क, 7 तरोताजा देखी हैं। इसकी दलील ये कि 7 साल अच्छा गल्ला होगा, फिर 7 साल फाका होगा, और उस फाके की वजह से वो तमाम गल्ला फाका खा जाएगा और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये इसकी ताबीर है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें हमें ज़रा इसका हल भी बता दें। तो कहा कि हल ऐसे नहीं बताता, पहले अपनी सल्तनत का कंट्रोल दो, सल्तनत का कंट्रोल दो तो फिर हल बताऊंगा। तो फिर कंट्रोल दिया गया, यूं ये फिर मिस्र के ऊपर सल्तनत अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता की। तो इन्होंने क्या किया, 7 साल गल्ला उगाया बालियों समेत। नबी देखो कितना सियाना होता है, गल्ले को गाया नहीं, बालियों समेत वो गल्ला स्टोर कर दिया। देख लो नबी कितना सियाना होता है, क्योंकि बाली के अंदर जब तक गंदुम रहेगी उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और वो 7 साल का गल्ला स्टोर कर दिया। फिर 7 साल जब फाके के आए तो फिर अल्लाह ने कुदरतें दिखाई। कैसी? पहले साल में हर एक के पास सब कुछ चीजें खत्म हो गई। अगला साल आया, लोगों ने सोना दे के गल्ला लिया अल्लाह के नबी के पास से। फिर अगला साल आया तो चांदी दे के, दिरम दे के, 7 साल में हर चीज दे के रोटी खाई। और जब 7वां साल आया ना, तमाम मिस्र के लोगों ने खुद को गुलाम बना के, अपने बच्चों को गुलाम रख के अनाज लिया। अल्लाह ने ये सारा कुछ क्यों कराया? ताकि पता लग जाए नबी किसी का गुलाम नहीं, सारे नबी के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। और फिर उसी दौरान इनके भाई भी आए थे, और वो जब आए, उसको अगर आयतें पढ़ूं तो भाई वक्त ज़्यादा है, फिर आप कहेंगे आज तो अशफाक भाई पता नहीं क्यों जोश में आए हुए हैं, तो ये इसको मैं पूरा कर देता हूँ सूरत को। तो इनके भाई भी आए मिस्र में गल्ला लेने के लिए। जब गल्ला लेने आए ना तो बड़ी प्यारी आयत है, अल्लाह अल्लाह, बड़े दिल वालों के लिए वो आयत है कि हजरत ये बड़े दिल वाला नबी, रब के जो करीब होगा ना वो बड़े दिल वाला होगा। ये बात याद रखना, कितना यार सताया है। अब आप इस पे गौर जरा करें थोड़ी सी देर के लिए। सक्के भाई घर से ले गए, कुएं में डाल दिया, डालने पर इक्तफा नहीं किया, बेच भी दिया है, बेच भी दिया। सारी जिंदगी खबर भी नहीं ली कि भरा किथे चला गया, सारी जिंदगी। और फिर अब वही भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हैं। और कुरान कहता है, कुरान में ये अल्फाज हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़अरफ़हुम, पहली नजर में ही पहचान लिया कौन आ गए हैं, कुएं में डालने वाले आ गए हैं, मुझे सस्ते दामों बेचने वाले आ गए। फ़अरफ़हुम, ए जे जिगरा किसे दा होएगा भला है? पहचान लिया, फ़अरफ़हुम, पहचान लिया उनको। वक्कान फ़अरफ़हुम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, वह हुम लहू मुनकिरुन, और उन्होंने नहीं पहचाना, हजरत यूसुफ को पहचाना नहीं है। फिर भी सब्र किया और उनको क्या किया कि गल्ला दे दिया। और उसके बाद फरमाने लगे कि जो है तुम्हारे घर में अगर कोई और भी है ना, बिनियामीन नहीं आए थे साथ, हजरत बिनियामीन सक्का भरा था,
सगा भाई था, तो वो साथ नहीं थे। कहा और भी है ना तो उसको भी ले आओ, क्योंकि फिर हर एक के बदले में एक ऊंट भर के गल्ला दूंगा। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने फिर सगे भाई, वो एक ही माँ से थे, सगे थे, और बाकी जो है ना वो दूसरी माँ से थे। तो वो जब हजरत बिन्यामीन को जब वापस आए, कहा कि अब्बू जान, अब हजरत ये खरीदने आए थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके अनाज में उनके पैसे भी रख दिए थे, और उन्होंने जब वो अनाज खोला तो पैसे भी निकले। तो अपने अब्बू से कहते हैं कितना अच्छा बंदा है मिस्र का बादशाह, गल्ला भी दे दिया, पैसे भी वापस कर दिए, तो छोटा बड़ा भेज दो, मेहरबानी होगी अब्बू जान, और अनाज आ जाएगा, हर तरफ तो फाका ही फाका है। तो कहा कि यार पहले यूसुफ के मामले में तुम पर बड़ा एतमाद किया था, अब ये छोटे को भी ले जाना चाहते हो कि नहीं? हम अब कस्में उठाने लगे कि अब जो है। अच्छा, यहाँ आगे फिर मामला ऐसा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ये सारे आए। जब सारे आए ना तो वहाँ फिर हजरत बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने करीब बुलाया, करीब बुला के कहते हैं मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह, इनके जिगरों को सलाम है, नबियों के दिलों की वुसअतों को सलाम है। कहते हैं बिन्यामीन मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये कब कहा था? ये सारे आए ना, ये 11 थे, ये 11 थे, 12वां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब नबी की हिकमत देखे, दस्तरखान लगा दिया, दो दो भाइयों को बिठा दिया कि खाना खाओ, और बिन्यामीन अकेले रह गए। हिकमत देखे अल्लाह के नबी की। तो वो रोने लग गए। कहा क्यों रोते हो? कहा मेरा भाई यूसुफ होता तो मैं भी उसके साथ बैठता। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना खा लो। बादशाह ने अपने पास बुलाया और फिर कहा कान करीब करो, कहते मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। रब मिलाता है तो यूं मिला देता है। और ये दोनों भाई बैठ के खाना खाया और फिर क्या करते हैं, अपने वजीर को कहा कि इसके अनाज के अंदर वो जो टोपा होता है ना, उस वक्त का जो भी तोलने वाली चीज़ थी वो उसमें छुपा दो। छुपा दिया। तो वो जब जाने लगे तो कहा कि भाई तलाशी दो, बादशाह का जो पैमाना है गुम हो गया है। तो जब रोका गया तो हजरत बिन्यामीन के वो निकला, तो कहा भाई हम इसको कैद करते हैं, इसको पकड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने आप पीछे से माँ बाप को ले आओ। तो वो कहते हैं यार माफ कर दो, हम तो कस्में उठा उठा के लाए थे अब्बू जान, पहले भी इनके भाई का मसला हुआ है, तो अब ये रह जाएंगे तो हमारा वालिद तो पहले रो रो के उनकी आंखें जो हैं बिनाई वो चली गई है, तो मेहरबानी करें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो पता क्या कहने लगे, इनके भाई ने भी चोरी की थी। वो चोरी पता क्या थी कि इन्होंने अपने नाने का बुत था, वो बुत को पूछते थे, तो वो जो बुत था ना उस बुत को तोड़ के वो नजासत की जगह पर फेंक दिया था। इसका तज़किरा वो यूं कर रहे थे। और फिर कहानी अपने माँ बाप को ले आओ। बिल आखिर ये सारा तज़किरा हुआ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर वापस आए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ जब से वापस आने लगे ना, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था बेटा मिस्र में दाखिल होना तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। ये बताया इसलिए कि अब लोगों को पता लग गया तुम भाई हो और नजर ना तुम्हें लग जाए। ये हिकमतें हैं कि तुम अलग अलग दाखिल हो ना, इकट्ठे जाओगे तो कहेंगे इतने भाई इतने सोने। ये तरबियत है जो माँ बाप को अपने बच्चों की करनी चाहिए। नबी कह रहा है कि अलग अलग जाना तुम्हें नजर ना लग जाए। और फिर अल्लाह ताला के नबी ने फिर कहा कि अब्बू जान को ले आओ। फिर बता दिया था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें आज के दिन माफ़ करता हूँ। उन्होंने भी तौबा कर ली थी। और फिर कहा कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ, ये मेरी कमीज़ ले जाओ और जाके वालिद गिरामी के मुंह पर रख देना। और इज़हबू बिक़मीसी, ये अल्फाज हैं, इज़हबू बिक़मीसी। नबियों में रब ने कितना फैज़ रखा है। ये मेरी कमीज़ ले जाओ, हाज़ा फ़अल्क़ूहु, इसको डाल देना, अला वजहे अबी, मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, याती बसीरा, इस कमीज के बदले उनकी निगाह वापस लौट आएगी। इसलिए पता चला नबियों का फैजान एक हकीकत है, वो शिरक नहीं हुआ करती, उनको रब ने ये बरकत अता की होती है। आगे मोहब्बतों के ऐसे बाब अल्लाह ने बयान किए, सब कुछ मैं बयान नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। कि जब ये आए ना हजरत याकूब, वो आंखों पे डाली, बिनाई आ गई, मिस्र के करीब पहुंचे, तो हजरत याकूब कहते हैं इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफ,
मुझे हज़रत यूसुफ की खुशबू आ रही है। जिंदगी भर तड़पते तड़पते गुजर गई, कहते मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। और फिर वो औलाद कहती आप तो उन्हीं की मोहब्बत में आज भी गुम है। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। व रफ़ा अबवैहि अलल अर्श, औलाद पर माँ बाप का क्या हक होता है। आज मिले, व रफ़ा अबवै, माँ बाप को बुलंद किया, अलल अर्श, अर्श पर, मसनद के ऊपर अपने अम्मी अब्बू को बिठाया। और फिर सारे भाइयों ने हज़रत यूसुफ के सामने सजदा किया। वो सजदा ताज़ीमी उस उम्मत में जायज़ था, हमारी शरीयत के अंदर ये जायज़ नहीं है। और फिर वो सारी बरकतें अल्लाह ने बयान फरमाई। और फिर आगे अल्लाह ने कहा कि महबूब ये सारा कुछ इसलिए मैं वही फरमाता हूँ ताकि इससे तुम आपकी उम्मत जो है वो सबक सीखे। सूरह राद में अल्लाह ताला ने अपने करिश्मात को जिक्र फरमाया है। इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो बिजली की कड़क को बयान किया है। और रात जो कड़कती है उसमें अल्लाह ताला की तस्बीह फरिश्ते करते हैं। व युसब्बिहुल रादा बिहम्दिही वल मलाइकातु मिन खीफतिही, कि ये जो कड़क होती है ये अल्लाह की तस्बीह होती है और फरिश्ते अल्लाह के डर से उसकी हमद बयान करते हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, इन अल्फाज पर आज का दर्स ख़त्म। हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं। अम हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, क्या अंधेरा उजाला बराबर हो सकता है। तो इसी तरह रब को मानने वाला और ना मानने वाला ये भी बराबर नहीं हो सकते। इस बात पे आज के बयान को हम इख्तिताम पजीर करते हैं, क्योंकि आगे आयत सजदा है, उसको तिलावत करूँगा तो सब पर सजदा लाजिम हो जाएगा। रब्बे आला हम सबको कुरान की बेपनाह बरक़ात अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम। रब्बल आलमीन तेरे हुजूर हम हाजिर हैं, हाजिरी कबूल फरमा के रहमत के दरवाजे खोल दे। हमारी दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, गम, दुख, दर्द, बीमारी सब कुछ ख़त्म फरमा के खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा। हर एक शख्स का यहाँ बैठना कबूल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। 10 मिनट लेट हुए बेमाजरत।